बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप घड़ी की आवाज़ दिन में कितनी बार सुनते हैं? मैं आपको इसके मतलब बताता हूँ कि आप हर रोज़ इसकी आवाज़ सुनते हो, हर लम्हे इसकी आवाज़ सुनते हो, लेकिन न जाने फिर भी आपको यकीन सहस नहीं होता कि ये घड़ी की आवाज़ आपके लिए एक सिंबल है, आपके लिए एक इशारा है कि आपका टाइम, आपका वक्त आपसे चीख चीख का ये कह रहा है कि देखो मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर मुझे इसका कोई फ़ायदा लेना है तो ले लो, वरना मैंने कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं किया, चाहे वो बिल गेट हो या एक कच्चे मकान में रहने वाला गरीब इंसान। दोस्तों, याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में दो दिन तो कन्फर्म हैं। एक वो दिन जिस दिन हमारी पैदाइश होती है और दूसरा वो जिस दिन हम इस हस्ती बस्ती दुनिया को अलविदा कहते हैं, गोर में चले जाते हैं। और इन दोनों टाइम में हमारा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि हम ये फैसला नहीं करते कि हमने इस दुनिया में कब पैदा होना है, और हम ना ही ये हमारा इख्तियार में है कि हमने कब फौत होना है। लेकिन याद रखें कि इन दोनों के दरमियान जो भी इंटरवल है, इसको हम मुकम्मल तौर पर यूटिलाइज करके जो चाहे कर सकते हैं। हम जो चाहे बन सकते हैं, नेक बन सकते हैं, बदकिरदार बन सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, बुरे बन सकते हैं। लेकिन परेशानी इस बात की है कि हमने इस बारीक नुक्ते को आज तक समझा ही नहीं है। आप इमेजिन करें, आप सोचें तो सही कि कल रात अचानक आपकी तबीयत ख़राब होगी, आप फौरी तौर पर हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने आपको खुदा न खास्ता ये कहा कि आपको कैंसर है और अभी आपके पास सिर्फ 30 दिन बाकी बचे हैं, इससे ज़्यादा आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन ज़िंदगी के बचे हैं, उसके बाद आपकी मौत तकरीबन कन्फर्म है। तो क्या आप अपने इस 30 दिन को ऐसे ही गुजारेंगे जैसे कि आप अपनी पहली रूटीन की ज़िंदगी गुजार रहे थे? दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप पहले क्या करते थे, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप हर बुरी आदत को, हर बुरी चीज़ से कोसों दूर चले जाओगे, जिसमें आप इस दुनिया के वक्त और आखिरत सब कुछ बर्बाद होता है। अब आप यकीनन अपना टाइम अपना प्यारों को दोगे, और अब आप अपना वक्त ज़्यादातर अपने ख्वाबों की तकमील में इस्तेमाल करोगे, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया है कि अब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप किसी से फजूल गुफ्तगू करो, सोशल मीडिया पर मीम देखें। अब आप अपना एक लम्हे को, एक सेकंड को समझ कर इस्तेमाल करेंगे। अब आप अपने एक सेकंड को भी ज़ाया नहीं करोगे। इस एग्जाम्पल में तो सिर्फ 30 दिन बाकी की बात की गई थी, लेकिन अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि हम सब की ज़िंदगी में कितनी हो सकती है, कि आप मज़ीद 50 साल 60 साल और ज़िंदा रह सकते हो, और आगे ही लम्हे क्या हो, मलकुल मौत आपके पास आ जाए। ना मुझे अपनी मौत के मतलब आगी है और ना आपको, तो फिर हम अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करें जिससे हमें 1 रुपये का भी फ़ायदा ना हो। आप में से अक्सर लोगों के बड़े बड़े ख्वाब होंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आप इनकी पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए क्या कर रहे हैं? किसी ठीक वक्त का इंतज़ार या वक्त ज़ाया कर रहे हैं? आप सही वक्त के इंतज़ार में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जैसे रेत हाथों से फिसल जाती है। याद रखें कि किसी भी काम को अंजाम देने के लिए सही वक्त एक ही होता है, और वो होता है मौजूदा वक्त। जी हाँ, मौजूदा वक्त। अगले लम्हात में क्या कुछ होने वाला है किसी को मालूम नहीं। सही वक्त का इंतज़ार में आप गोल्डन लम्हा ज़ाया कर रहे हो। दोस्तों, मैं जानता हूं कि जो मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, इनमें से ज़्यादातर नौजवान हैं, और यही आपका गोल्डन वक्त है, क्योंकि इस वक्त आप आज़ाद हैं, जवान हैं, आप पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है। इस वक्त आपकी सोचने समझने की सालियत अपने बामे अरूज पर है। लेकिन अफसोस कि अक्सर लोग इस बात को समझते ही नहीं और समझ ही नहीं पाते, और जब वो समझते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए कहा जाता है कि कल करें सो आज कर, आज करें सो अभी कर। आप खुद बताएं कि जब आपको अपना बचपन याद आता है तो आपको एहसास होता है कि ये तो अभी कल ही की बात थी, और इसी तरह आज से 15-20 साल बाद आपके पास कुछ नहीं होगा। तो इस वक्त जब आप इस वक्त को याद करोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि जैसे कि तो अभी तो कल ही की बात थी। अगर इस वक्त मैं स्ट्रगल करता, मेहनत करता और अपने आप को कामयाब इंसान बनाता, तो आज मेरे ये हालात ना होते। वक्त चुटकियों की तरह आपके हाथ से निकला जाता है, और अगर अभी तक आपने अपने गोल, अपनी मंजिल को नहीं पहचाना हो, तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है, जिससे शायद कि आपको वक्त की कदर कीमत का एहसास हो जाए। मैं आपसे अक्सर लोगों से किसी काम के लिए या किसी सौदा सल्फ के लिए घर से बाहर जाते हैं, अपनी गाड़ी या अपनी साइकिल पर या अपनी मोटरसाइकिल पर जाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वापस घर आकर आपको ये कभी सोचा है कि रास्ते में एक्सीडेंट की कई वजूहात हो सकती थी, मेरी ज़िंदगी को कोई भी छोटे से बड़ा नुकसान पहुँच सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा और मुझे कुछ नहीं हुआ। मगर ये क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए पैदा किया है, और इसकी ज़ात ही चाहती है कि
آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں نے اس کے اندر کتنی خوبیاں رکھی ہیں، کتنی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ان صلاحیتوں سے کیا کر رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے میم، یوٹیوب کی شارٹ اور ٹک ٹاک ویڈیوز، ہر وہ غلط کام کر رہے ہیں جس سے ہماری صلاحیتوں، ہماری قسمت سب کو ضائع کر رہا ہے۔ دوستو، اپنے وقت کو پہچانو۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اگر آپ اس مقصد کو حاصل کرنے کے بغیر اس دنیا واپس چلے جاؤ گے تو اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے گزارش ہے کہ آج ہی سے اپنا وقت ضائع کرنا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، صرف اور صرف اپنے مقصد پر ہی توجہ دیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کر دیں۔ شکریہ۔